हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता, जय वंदे मातरम। कैसे हैं आप सारे? कैसे हैं आप? तो लेके आ गए मैं आपके लिए आज सुबह का आपका करंट अफेयर एमसीक्यू का सेशन। नहा धो के मैं हूँ तैयार, तो आप भी इस सेशन को देखिए, फिर नहाइए धोइए, फ्रेश हो जाइए आज के दिन। और आज के दिन है संडे, लेकिन मेहनत से पीछे हटना नहीं है। एनडीए की डेट आ चुकी है, एयर फोर्स सेक्शन वाई, डीआरडीओ, सीपीएफ, एफकाट, सारी की डेट्स आने वाली है। बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ना शुरू कर देना है और स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी। पढ़ते रहिए। देखिए, बिन पढ़े कुछ होगा नहीं, पढ़ते रहेंगे तो पक्का कुछ होगा। ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी। ओके, तो शुरू करेंगे आज का हम सेशन बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि देखिए, अगर आप एक एनडीए के सीरियस एस्पिरेंट है तो मैं कहूँगा यार प्लीज़ जाके एनडीए का मैवरिक बैच ज्वाइन कर लो अकेडमी पे। ठीक है, बाकी बातें बाद में करूँगा जब सेशन एंड हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है ना, तो जाके प्लीज़ ज्वाइन करो। बहुत ज़रूरी है आपका इस टाइम पे। ये जो 3 महीने हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करना, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ना। कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, सब हम वहाँ पे बता रहे हैं। प्लस हम जो कोर्सेज आपके लिए लॉन्च करने वाले हैं वहाँ पे, वो बहुत ही सराहनीय है। तो प्लीज़ जाके ज्वाइन करो उसे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, हु इज द हेड ऑफ द कमिटी टू सॉल्व द डिफिकल्टीज फेस्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रुपीज 3 लाख करोड़ को लैटरल फ्री लोन फॉर एमएसएमई अनाउंस बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा घोषित एमएसएमई के लिए 3 करोड़ रुपए की कोलैटरल फ्री लोन की कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को हल करने के लिए समिति के प्रमुख कौन है? कृष्णपाल, अर्जुन राम, राजनाथ सिंह या पीयूष गोयल? ये आपके पीयूष गोयल जी हैं, या फिर सॉरी, या फिर राजनाथ सिंह जी जिस कमेटी का चयन कर रहे हैं। ये 3 लाख करोड़ के आपके कोलैटरल का मतलब होता है लोन के अगेंस्ट जब आप कुछ भी चीज गिरवी रखते हैं। तो ये कोलैटरल फ्री का मतलब क्या हुआ? कुछ भी आपको गिरवी नहीं रखना। तो 3 लाख करोड़ तक के लोन दिए जाएंगे कोलैटरल फ्री आपके एमएसएमईज को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, देश के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और इंपोर्ट कम होंगे। अगला, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री? वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 किस देश द्वारा आयोजित किया गया? ब्राजील, जापान, चाइना, यूनाइटेड किंगडम। या आपके यूनाइटेड किंगडम द्वारा करा गया। ये यूके के आपके पीएम है बोरिस जॉनसन, या की कैपिटल आपकी लंदन है। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या था कि मतलब वैक्सीन से रिलेटेड बातें करी थी। वर्चुअल का मतलब क्या कि नेट पे हुआ था, जैसे आपके आज के टाइम पे आप जूम कॉल कर रहे हो या आप गूगल मीट करो, वैसे आप स्काइप के थ्रू सब ने मीट करा होगा, बैठे होंगे, चर्चा करेंगे कि वैक्सीन की क्या स्थिति है, कब वैक्सीन आ सकते, कोविड से रिलेटेड कौन कौन सी वैक्सीन हमारे को बनानी है, वैसा वगैरह वगैरह। और इसका वेन्यू आपका लंदन था। इसका वेन्यू आपका लंदन था। अगला, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020? विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए विषय क्या है? एयर पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन है, कनेक्टिंग पीपल टू नेचर। ये आपका बायोडाइवर्सिटी इस साल की थीम है। 5 जून के बनाया जाता है, ठीक है, यूएनजी के द्वारा। ये सबसे पहली बार 1974 में बनाया गया था। ठीक है, 1974 में बनाया गया। इसलिए हम ये देखते हैं कि इन्वायरमेंट को कैसे हमें बचाना है, पर्यावरण में कैसे हमारे को मतलब आप कह सकते हैं कि कन्वर्जेशन करना है, और प्लांट्स को कैसे बनाना है, एनिमल्स को कैसे बनाना है, और ओवरऑल एक एनवायरनमेंट को हमारे को सस्टेनेबल कैसे बनाना है। हमें यूज़ तो करना है एनवायरनमेंट का, लेकिन ऐसे कि हम अपने लिए भी यूज़ करें और आने वाले जनरेशन के लिए भी यूज़ करें। गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, नॉट इनफ फॉर एनीवन्स ग्रीड। अर्थ के पास जो आपकी ज़रूरतों के लिए बहुत है, लेकिन आपके लालच के लिए बिल्कुल भी पूरी तरीके से नहीं है। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ना है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि डेवलपमेंट फॉर द प्रेजेंट, ठीक है, कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ द फ्यूचर। आप अभी जो डेवलप कर रहे हैं करो, लेकिन जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसकी भी नीड को आपको ध्यान रखना है। अगला, सेंट्रल लॉन्च ट्यूलिप एन इंटर्नशिप प्रोग्राम विद द अर्बन लोकल बॉडीज, यानी आपकी पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज एक्सेट्रा। ट्यूलिप स्टैंड्स फॉर, ट्यूलिप का मतलब क्या है? केंद्र ने शहरी स्थानीय के निकायों के साथ एक इंटर्नशिप कार्यक्रम ट्यूलिप लॉन्च किया। ट्यूलिप का मतलब है डैश है। द यूनिवर्सिटी टू लर्न एज एन इंटर्न प्रोग्राम, ट्रांसफर्स यूटिलिटी एंड लर्निंग इंटर्न प्रोग्राम, टास्क यूटिलाइजेशन लिमिटेड इंटर्न प्रोग्राम, द अर्बन लर्नरशिप इंटर्नशिप प्रोग्राम। या कोई द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ठीक है, जो इसका फुल फॉर्म है। ये आपका एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, प्लस आपका मोआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने मिलकर लॉन्च करा है। इसमें जो आपके इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो सारे आपके इंटर्नशिप कर पाएंगे इसमें, जो आपका स्मार्ट सिटी मिशन है उसके तहत, जिससे उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और प्लस उन्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे हमारे को अपने डोमेन की नॉलेज देश की बेहतर के लिए यूज़ करनी है, बेहतरी के लिए। ट्यूलिप का मतलब है कि आपको लर्न, ग्रो एंड चेंज। अब लर्न करोगे, ग्रो करोगे, फिर चेंज करोगे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को।
यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द एमओयू विद विच कंट्री टू इम्प्रूव कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ एनवायरनमेंट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के सुधार करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश या भूटान। यहाँ पे भूटान के साथ हमने मंजूरी दी है कि हम उनके साथ इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए हमें उस क्या कह सकते हैं कि काम करेंगे, विकसित करेंगे कुछ ऐसे रूप जिससे हमारे जो दोनों देशों का एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। भूटान के बारे में कुछ चीज़ें, कैपिटल इसकी थिम्पू है, करेंसी इसकी नगलतरम है, ऑफिशियल जो लैंग्वेज है इसकी वो जजोंगा है। स्पेलिंग आप देख लेना एक बार नेट पर जाके। और कह सकते हैं कि यहाँ का जो पीएम है वो है आपका लोटे तेशरिंग, ठीक है। और जो यहाँ की किंग है वो है आपका नामग्याल वांगचुक, विंसे नामग्याल वांगचुक है। आप इसकी जरूर एक बार स्पेलिंग देख लेना। जजोंगा है, मेरे को प्रोनाउंसिएशन पता है, स्पेलिंग में गलती हो सकती है। The Union Cabinet chaired by PM Narendra Modi approved to rename which port as श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखने की मंजूरी दी? मरुमगांव पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, कोचिन पोर्ट या मुंबई पोर्ट। ये आपको कोलकाता पोर्ट को मंजूरी दी है कि आप इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जानेंगे। और इसी की तरह से एक और पोर्ट है आपका दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। वो आपका कौन सा पोर्ट है जिसका नाम बदल के करा गया? वो आपका कांडला पोर्ट है जिसका नाम बदल के करा गया है, कांडला पोर्ट। अगला, विच स्टेट हैज लॉन्च स्पंदन कैंपेन फॉर पुलिस। किस राज्य ने पुलिस के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? पंजाब, गोवा, हरियाणा, छत्तीसगढ़। आपके छत्तीसगढ़ ने ये शुरू किया है। ये स्ट्रेस बस्टर एक कैंपेन है जिसमें इंटरेक्शन करके और बातें करके, काउंसलिंग देके, थेरेपीज देके जो पुलिसकर्मी हैं उनके लिए जो उनका स्ट्रेस है वो कम करा जाएगा। जो पुलिसकर्मी उनका स्ट्रेस कम करा जाएगा क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है उनके आज के टाइम में तो खासकर, और ये कोरोना की बात तो और। कैपिटल है रायपुर, नवा रायपुर, या आपके अटल नगर है। पहले इसकी कैपिटल बिलासपुर थी। सीएम यहाँ के भूपेश बघेल जी हैं। आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि आप मेरे को बताएंगे कि यहाँ के गवर्नर कौन है। गवर्नर कौन है यहाँ पे? अनुसुईया जी हैं, लेकिन आप मेरे को उनका पूरा नाम बताएंगे गवर्नर कौन है, ठीक है, पूरा नाम बताएंगे। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। अगला, बासु चैटर्जी हु पास अवे रिसेंटली इज अ रिनाउंड क्लासिकल डांसर, पेंटर, आर्किटेक्ट है, फिल्म डायरेक्टर। बासु चैटर्जी का हाल ही में निधन हो गया। वह जो एक प्रसिद्ध डैश है, क्लासिकल डांसर, पेंटर, आर्किटेक्ट है, फिल्म डायरेक्टर। या आपके फिल्म डायरेक्टर हैं खट्टा मीठा, छोटी सी जिंदगी, ऐसे मूवीज बनाने वाले सन 60 से लेकर सन 80-90 के दशक तक भी बहुत ही बड़े फिल्म निर्देशक थे और ये एक मूवी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस है इनके जाने से। अगला, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिनलैंड। फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रवीश कुमार, वीरेंद्रनाथ दत्त, पीयूष दत्त या संदीप बख्शी। ये आपके रवीश कुमार जी को करा गया है आपका नियुक्त, कौन सा आपके नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिनलैंड, ठीक है। ये फिनलैंड का फ्लैग है। और रवीश कुमार जी आपको पता होगा पहले आपके फॉरेन मिनिस्ट्री के MEAKS स्पोक्स पर्सन भी थे, बहुत बार न्यूज़पेपर में दिखते थे और बहुत अच्छा बोलते हैं ये, ठीक है। फिनलैंड के बारे में कुछ चीज़ें, कैपिटल इसकी हेलसिंकी, करेंसी यहाँ की यूरो, और यहाँ की PM आपकी वर्ल्ड की यंगेस्ट फीमेल PM है, वो कौन है आपकी? सैना मैरिन। फिनलैंड ये आपकी जगह है, जैसे स्वीडन वेस्ट में, और रशिया आपका कह सकते हो ईस्ट में, और नॉर्थ में आपका फिर से स्वीडन से घिरा होता है। नॉर्थ में इसका आर्टिक ओशन है, वेस्ट में इसका नॉर्वेजियन सी है, यहाँ पे ये बाल्टिक सी में भी करता है। और उसके बाद अगर आप ये देखें तो नॉर्थ सी के अभी बहुत पास है, ठीक है। पोलैंड, बेलारूस, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये सारी कंट्रीज भी इससे आसपास ही हैं, ओके। फिनलैंड एक वर्ल्ड की बहुत ही एक कह सकते हैं कि एडवांस इकोनॉमीज और एक एडवांस कंट्रीज में से आता है। डैश लॉन्च हेल्थी एंड एनर्जी एफिशिएंसी बिल्डिंग इनिशिएटिव। डैश ने स्वास्थ्य व ऊर्जा कुशल भवन पहल शुरू की। EESL, USAID, UNDPM, BHEL या ANB दोनों? या आपके ANB दोनों है जिन्होंने शुरू करे। EESL इंडिया का है, USAID आपका USA का है, ठीक है। ये है कि ये बताना चाहती है बिल्डिंग्स को एनर्जी एफिशिएंट बनाना चाहते हैं जिससे हमारे पैसे बचेंगे, पर्यावरण बचत होगा, हमारे जो कॉस्ट है वो कम आएगा, लॉसेस कम होंगे, ठीक है। बहुत एक अच्छा हमारे को मौका है कि हम अपनी एनर्जी जो हमारी नीड्स हैं उसको पूरा कर सकें और इन्वायरमेंट के साथ भी अच्छे जा सकें।
ठीक है, तो ये था आपके आज के जो महत्वपूर्ण 10 सवाल थे जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है। मेरे को करवाने में बहुत मजा आया। कल से आपकी कुछ जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपसे मैं कर लूँ, ठीक है। और पहले आपसे आज मिलेंगे 4 बजे आपके अपने चैनल वाईफाई स्टडी पे, नॉट डिफेंस, कोई नहीं, वाईफाई स्टडी पे, जिसमें आपको मैराथन सेशन लेके आने वाला हूँ। टॉप क्वालिटी टॉप नॉच क्वेश्चन अलॉन्ग विद कंसेप्ट में आपको कराने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को नहीं करा सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही में वाईफाई स्टडी ने चैनल लॉन्च करें, उन्हें भी देखें। और सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए मैं यहाँ पे डेली लाइव टेस्ट लेता हूँ, मंडे टू फ्राइडे डिफेंस एग्जाम्स के लिए 6:30 टेस्ट लेता हूँ। और अगर आपने अभी तक ऐसे ज्वाइन नहीं करा तो मैं कहूँगा प्लीज़ ज्वाइन करो। 9555092179 पे कॉल, व्हाट्सएप, एसएमएस करो, प्राइनो10 का कोड लगाओ, और या तो वाईफाई डिफेंस को कोड लगाओ। 4 में से बैच शुरू होता है, उसका कुछ नहीं है, हम आपको वो भी बताएंगे आपको कैसे हुआ करना जो बैच मिस हो गया, जो क्लासेस मिस हो गई हैं। ND1 और ND2 का पेपर अब एक साथ है, तो आप वेट नहीं कर सकते, अभी भी मौका है, जुड़ जाओ हमारे साथ, तो बिल्कुल लग जाओ। A4 सेक्शन वाई ग्रुप के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये बैच भी आपके लिए बहुत एक कारगर बैच साबित होगा। रिटन प्लस SSB दोनों आपको मैं करवाने वाला हूँ, इसमें सब करवाने वाले हैं। प्लस हम आपको जो नए कोर्सेज, जैसे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोर्स लॉन्च होने वाला है, करंट अफेयर का कोर्स लॉन्च होने वाला है, वो भी आप इसमें देख पाओगे। तो इतने सारा बेनिफिट मिल रहा है आपको, मैं कहूँगा प्लीज़ लो, और डोंट लीव एनीथिंग टू चांस। बहुत आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी, बहुत आराम से पेपर क्लियर कर लोगे। साथ ही में PDF मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी। नंबर फिर से 9555092179 पे कॉल करना है आपको, व्हाट्सएप करना है, SMS करना है, वैसे कभी भी जानकारी ले सकते हो। CDES AICOT और CPF के लिए भी देखिए 9555092179 पे कॉल, व्हाट्सएप, SMS करिए। रिटन प्लस SSB प्लस इंटरव्यू आपके होने वाला है। प्राइनो10 का कोड लगाओगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और साथ ही में आपको पर्सनल मेंटरशिप, मेरे कोर्स भी बहुत जल्द आने वाला है, उसका भी एक्सेस मिलेगा। तो देखिए CDES AICOT और CPF एक ही सब्सक्रिप्शन में आप तीनों का आनंद ले सकते हो। अनअकैडमी के फायदे, घर से बैठे बैठे अपने कंफर्ट से सीख सकते हो, अनलिमिटेड एक्सेस सारे कोर्सेज का मिलता है, सारे टॉप एजुकेटर्स इंडिया के एक ही प्लेटफॉर्म पे। कवरेज और सिलेबस बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव होता है, सारे लेवल्स का एग्जॉस्टिव कवरेज होगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन और आपकी लाइव टेस्ट सीरीज भी है। तो मेरे ख्याल से इतना आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है तो आई थिंक यू शुड टेक इट अप। मैं अगर आपकी जगह होता मैं ज़रूर लेता। तो मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।